हो सकता है कि कार्तिक को लगा हो कि मैं उसकी बातों को वैल्यू नहीं दे रही हूँ, इसीलिए शायद वो गुस्सा होकर चला गया और तभी वापस नहीं आ रहा है। और क्या सिद्धार्थ सच में मेरा दोस्त है? क्या उसकी खातिर मैं कार्तिक की फ्रेंडशिप को दांव पर लगा सकती हूँ? ये सोचते हुए मायरा जाकर मिरर के सामने बैठ गई और हाथों पर लोशन लगाते हुए सोचने लगी कि मेरी जिंदगी कितनी उलझी हुई है ना। मैं किसी रिश्ते को सही ढंग से समझ नहीं पा रही ना ही मैं मैनेज कर पा रही हूँ। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं चारों तरफ से किसी जाल में फंसी गई हूँ। ये सोचते हुए मायरा एकदम से खड़ी हुई और एक लंबी सांस लेकर बोली, शायद इसी का नाम जिंदगी है। अब जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देती हूँ और किस्मत पर सब कुछ छोड़ देती हूँ। ये बोलकर मायरा बेड पर लेट गई और कुछ देर बाद ही बहुत गहरी नींद में सो गई। इधर कार्तिक अपनी दुनिया में एक बार फिर से सफेद कपड़े पहनकर बहुत गहरी सोच में बैठा हुआ है। तभी वहां पर विक्की आया। जब उसने कार्तिक को परेशान देखा तो उसके कंधे पर जोर से हाथ मारा और बोला, अरे यार तू कितना सोचता है, आज की जनरेशन इतना कहाँ सोचती है। इधर प्यार हुआ, उधर झट से आई लव यू बोल देती है। अगर तुझे मायरा से प्यार है तो बोल क्यों नहीं देता है? कार्तिक ने विक्की की तरफ देखा और उदास होते हुए बोला, दिल की बात कहने से क्या होता है? उसकी और मेरी दुनिया बिल्कुल अलग है ना। तो मैं उसकी दुनिया में उसके साथ कैसे रह सकता हूँ और ना ही वो मेरी दुनिया में आकर रह सकती है। तो हम दोनों एक दूसरे को कैसे प्यार कर सकते हैं? और वो एक नॉर्मल इंसान है, उसे एक नॉर्मल जिंदगी जीने का पूरा हक है। तो मेरे साथ प्यार करके उसे क्या मिलेगा? मेरा प्यार सेल्फिश नहीं है विक्की। मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कोई भी लड़का उसके लिए पसंद ही नहीं आता। मैं क्या करूँ? मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि उसको कोई ऐसा लड़का मिले जो उसे टूट कर प्यार करे, जो उसकी फीलिंग को समझे। पर अभी तक मुझे एक भी लड़का ऐसा नहीं मिला। काश कि मैं जिंदा होता, क्योंकि मुझे लगता है मैं उसके लिए परफेक्ट मैच होता। विक्की ने हंसते हुए कहा, अबे यार, एक बात याद रखना, तुझे उसके लिए कोई लड़का पसंद आएगा भी नहीं, क्योंकि मायरा के लिए तुमसे अच्छा लड़का इस दुनिया में तो क्या इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि तू हर लड़के में अपनी जैसी क्वालिटी ढूंढता है जो तुझे मिलने से रही। ये सुनकर कार्तिक बहुत ज्यादा खुश हो गया और उसने जल्दी से विक्की को गले लगा लिया और खुश होते हुए बोला, सच में यार, मुझे नहीं पता था कि भूतों की दुनिया में भी कोई फ्रेंडशिप जैसी चीज होती होगी और मुझे तुम्हारे जैसा बेस्ट फ्रेंड मिल जाएगा। मुझे इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। विक्की ने कार्तिक की कमर को थपथपाया और उससे थोड़ा अलग होते हुए बोला, देख भाई, तूने अभी मेरी दोस्ती देखी कहाँ है? मैं तो यारों का यार हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं चाहता हूँ तुम मुझसे डांस करना सीखो, ताकि तुमको मौका मिले तो तुम मायरा को अपने डांस से इम्प्रेस कर सको, ताकि उन मैडम को भी पता चले कि हमारा यार क्या चीज। मैं तुम्हें डांस सिखा के इतना परफेक्ट कर दूंगा कि मायरा बोलेगी, वाह कार्तिक क्या डांसर है। विक्की की बात सुनकर कार्तिक जोर जोर से हंसने लगा। कार्तिक को विक्की के साथ रहना अच्छा लगता था, क्योंकि विक्की का नेचर बहुत अच्छा था। वो बहुत हंसमुख लड़का था, पर पता नहीं क्यों ऊपर वाला अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों करता है। शायद यही डेस्टिनी है। इसे शायद ना तो कोई समझ पाया है और ना ही ये समझ आएगा। विक्की की बात सुनकर कार्तिक भी थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया और मुस्कुराते हुए बोला, तुमने सही कहा विक्की, मुझे डांस करना नहीं आता है, पर मैं बहुत अच्छा डांस करना सीख जाऊंगा। क्यों ना आज से ही डांस की रिहर्सल शुरू कर दे? विक्की ने हंसते हुए कहा, नेकी और पूछ पूछ। चलिए सर, अभी से डांस की रिहर्सल शुरू कर देते हैं। ये कहकर दोनों ने डांस की रिहर्सल करनी शुरू कर दी। विक्की कार्तिक को स्टेप बाय स्टेप डांस सिखा रहा था और कार्तिक भी मजे लेकर डांस सीख रहा था। इधर दूसरी तरफ शनाया बेचैनी से कमरे के अंदर घूम रही थी और वो इंतजार कर रही थी कि कब मायरा सोए और कब वो उसके कमरे से जाकर उस फाइल को चुरा कर लाए। इस चक्कर में शनाया को नींद भी नहीं आ रही थी। जब काफी रात हो गई तो वो चुपचाप अपने कमरे से बाहर निकली और मायरा के कमरे के बाहर आकर खड़ी हो गई।
शनाया मायरा के कमरे में जाते हुए डर रही थी। उसे लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि वो अंदर जाए और मायरा उसे जगती हुई मिल जाए। इसीलिए उसने धीरे से अपना कान दरवाजे पर लगाया, पर अंदर पूरी तरह शांति थी। शनाया समझ गई कि मायरा अब सो चुकी है। उसने धीरे से लॉक को घुमाया, पर दरवाजा अंदर से बंद था, जिसकी वजह से शनाया के सारे अरमानों पर पानी फिर गया। उसने गुस्से से दांत पीसे और बड़बड़ाती हुई अपने कमरे के अंदर आ गई। इस मैडम ने तो अपना कमरा अंदर से लॉक किया हुआ है। इसके चक्कर में मैंने भी अपनी पूरी रात खराब कर ली। ये कहकर वो अपने बेड पर आकर लेट गई। अगले दिन नाश्ते की टेबल पर जब शनाया और मायरा बैठकर नाश्ता कर रही थी, तो शनाया की नज़र मायरा के लैपटॉप बैग पर गई। ये बात तो शनाया को कल रात ही पता चल गई थी कि मायरा ने जानबूझकर उसे प्रोजेक्ट फाइल नहीं दिखाई है, और ये प्रोजेक्ट फाइल ज़रूर इसके लैपटॉप बैग के अंदर ही होगी, क्योंकि अभी ये ऑफिस जा रही है तो उसे साथ ज़रूर लेकर जाएगी। शनाया को समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से इस फाइल को देखे, क्योंकि सुनैना भी वहाँ पर बैठी हुई थी और मायरा भी। तभी उसे एक आइडिया आया और उसने मायरा की तरफ देखते हुए कहा, मायरा प्लीज़, क्या तुम मुझे किचन से थोड़ी सी चीनी ला कर दोगी? मुझे लगता है सर्वेंट कॉर्नफ्लेक्स में चीनी डालना भूल गया है। प्लीज़ ला कर दे दो। मायरा को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि शनाया ने उसे जानबूझकर किचन के अंदर भेजा है। वो चुपचाप उठकर किचन की तरफ जाने लगी। मायरा के जाते ही शनाया ने जानबूझकर जोर जोर से खांसना शुरू कर दिया। उसे खांसते हुए देखकर सुनैना थोड़ा परेशान हो गई। शनाया ने सुनैना से पानी मांगा। सुनैना तेजी से किचन की तरफ गई पानी लेने के लिए। आज महेंद्र की सुबह बहुत ज़रूरी मीटिंग थी, इसीलिए वो सुबह ही ऑफिस जा चुके थे। अब डाइनिंग हॉल में कोई नहीं था। शनाया तेजी से मायरा की चेयर के पास आई और लैपटॉप के अंदर जो फाइल रखी थी, उसने जल्दी से उसे बाहर निकाला और उसके अंदर से सिंघानिया प्रोजेक्ट के पेपर निकाल कर अपनी फाइल में रख लिए और वापस फिर अपनी चेयर पर आकर बैठ गई। माहिरा और सुनैना दोनों किचन से जब वापस डाइनिंग टेबल पर आए, तो शनाया ने दोनों को देखते हुए जल्दी से बोला, मॉम, मेरे ऑफिस से फ़ोन आया है, मुझे जल्दी ही वहाँ पर पहुँचना होगा, अर्जेंट मीटिंग आ गई है। ये कहते हुए शनाया तेजी से डाइनिंग हॉल से बाहर निकल गई। माहिरा को जरा भी शक नहीं हुआ कि शनाया ने अभी अभी क्या चालाकी की थी। वो चुपचाप अपना नाश्ता करने लगी और नाश्ता खत्म करने के बाद जैसे ही उसने ऑफिस जाने के लिए अपना लैपटॉप बैग उठाया, उसकी जिप खुली हुई थी। उसे देखकर मायरा को बहुत ज़्यादा हैरानी हुई। उसने जल्दी से उसके अंदर जो फोल्डर रखा था उसे निकाल कर देखा। उसके अंदर सिंघानिया प्रोजेक्ट का एक भी पेपर नहीं था। मायरा को समझने में एक भी सेकंड नहीं लगा कि ये सारे पेपर शनाया ने ही मेरे बैग से निकाले हैं। तभी उसने चालाकी से मुझे और मॉम को किचन में भेज दिया था, ताकि वो मेरे बैग से इन पेपर्स को निकाल सके। सामने डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करती हुई सुनैना ने जब मायरा को परेशान देखा, तो वो जल्दी से बोली, क्या बात है मायरा, तुम किस सोच में डूबी हुई हो? क्या कोई फाइल नहीं मिल रही है? सुनैना की बात सुनकर एक बार तो मायरा का मन हुआ कि वो सब कुछ सुनैना को बता दे, पर उसे लगा कि मॉम को बताना ठीक नहीं है। इसीलिए उसने सुनैना की तरफ देखा और नॉर्मल होते हुए बोली, नहीं मॉम, कुछ खास नहीं। लैपटॉप बैग में देख रही थी, मैंने एक फाइल रखी थी पर वो इसमें है नहीं। पता नहीं मैंने कहाँ पर रख दी है। आप परेशान मत हो, आप रिलैक्स होकर नाश्ता करो। बस मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। घर से बाहर निकलकर माहिरा को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसे इस बात का तो यकीन हो गया था कि शनाया ही उसकी फ़ाइल निकाल कर ले गई है, और ये फ़ाइल बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल थी। माहिरा ने उस प्रोजेक्ट पर बहुत मेहनत की थी। वो ऐसे तो इतनी आसानी से शनाया को उसे ले जाते हुए नहीं देख सकती थी। इसीलिए उसने मन बनाया कि अब वो शनाया के ऑफिस जाकर वो फ़ाइल शनाया से लेकर ही आएगी। ये सोचते हुए वो सीधी शनाया के ऑफिस में पहुंच गई और रिसेप्शन पर शनाया के बारे में पूछा, तो रिसेप्शनिस्ट ने उसे सामने की तरफ इशारा करके बताया कि वहां पर शनाया का कैबिन है। मायरा जब शनाया के कैबिन के पास पहुंची, तो उसने देखा कि शनाया अपनी चेयर पर बहुत रिलैक्स होकर बैठी हुई है और किसी से फ़ोन पर हंस हंस कर बातें कर रही थी, और टेबल पर वही पेपर रखे हुए थे
जो उसने मायरा के फोल्डर में से निकाले थे। अपनी प्रोजेक्ट की फाइल को वहां पर रखा हुआ देखकर मायरा को बहुत तेज गुस्सा आया। वो तिलमिलाती हुई शनाया के कैबिन के अंदर आई और बोली, शनाया, तुम कब सुधरोगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ये फाइल चुराने की? ये कहते ही मायरा ने टेबल पर रखे हुए सारे पेपर्स को उठाया और उन्हें जल्दी से अपने बैग में रख लिए। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि शनाया को समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। वो थोड़ा सा बौखलाते हुए बोली, अरे यार मायरा, तू इतना गुस्सा क्यों कर रही है? ये पेपर शायद मैंने गलती से अपनी फाइल के अंदर रख लिए होंगे, क्योंकि हम दोनों एक ही डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। तुम्हें पता है ना, अचानक से ऑफिस से फ़ोन आ गया था और मुझे जल्द से जल्द ऑफिस पहुंचना था। शायद इसीलिए जल्दी जल्दी में मैंने तुम्हारा फोल्डर उठा लिया होगा। माहिरा के ज़ोर से बोलने की वजह से ऑफिस के लोग शनाया के कैबिन के पास आकर खड़े हो गए और उन दोनों की बातचीत सुनने लगे। माहिरा को पता था कि शनाया बिल्कुल झूठ बोल रही है। वो ज़ोर से चिल्लाते हुए बोली, मैडम, मेरी ये फाइल लैपटॉप बैग के अंदर रखी थी और तुमने बाकायदा उसे खोलकर उसके अंदर से पेपर निकाल कर अपनी फाइल के अंदर रखे थे, जो अभी मैंने तुम्हारी टेबल पर से उठाए हैं। और तुम अभी भी मुझसे झूठ बोल रही हो? शर्म नहीं आती है तुम्हें? क्योंकि तुम्हें पता था कि ये सिंघानिया प्रोजेक्ट की फाइल है। तुम मेरी कोटेशन चुराना चाहती थी। शायद इसीलिए तुमने उन पेपर को गायब कर लिया था मेरी फाइल के अंदर से। पूरे ऑफिस के सामने मायरा उसकी बेइज्जती कर रही थी, जो शनाया को अंदर ही अंदर जला रही थी। उसने मन ही मन सोचा कि आज तूने मेरे पूरे ऑफिस के सामने बेइज्जती की है। देख, मैं तुझे इसका सबक कैसे सिखाती हूँ। अरे क्या हुआ, अगर मैंने फाइल चुरा भी ली तो इसका क्या मतलब है कि पूरे ऑफिस के सामने मुझे बेइज्जती करेगी? मैं भी देखती हूँ रहेजा कंपनी इस प्रोजेक्ट को कैसे लेती है। मैंने तेरे हाथ से ये प्रोजेक्ट छीन ना लिया ना, तो मेरा नाम भी शनाया नहीं। ये सोचते हुए शनाया का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। दूसरी तरफ मायरा भी बहुत ज्यादा गुस्से में थी। उसने घूर कर शनाया की तरफ देखा और चुपचाप उसके ऑफिस से बाहर निकल गई। ऑफिस से बाहर निकलकर उसने जल्दी से अपने ऑफिस जाने के लिए ऑटो लिया और उसमें बैठ गई। ऑटो में बैठते ही मायरा ने अचानक से अपने बराबर में कार्तिक को बैठे हुए देखा और उसका मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इसीलिए उसने कार्तिक से कोई बात नहीं की। एक तो सुबह शनाया ने उसका मूड खराब कर दिया था, दूसरा वो कार्तिक से भी थोड़ा सा नाराज थी, क्योंकि कल रात उसने कार्तिक को बहुत आवाज लगाई लेकिन वो नहीं आया। कार्तिक ने जब मायरा को नाराज देखा तो वो धीरे से बोला, क्या बात है मायरा, तुम मुझसे नाराज हो क्या? कार्तिक का सवाल सुनकर मायरा एक पल के लिए चौंक गई और वो उसकी तरफ गौर से देखने लगी।